अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरते दिन के साथ अफगान नेशनल्स के लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग होती जा रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हर शहर हर कस्बे में अफगान शहरियों की तलाश की जा रही है। जो गिरफ्तार होता है उसको हिरासती मरकज़ भेजा जाता है और वहाँ से ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्हें अफगानिस्तान रवाना कर दिया जाता है। कराची में भी अब एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। उस ग्रैंड ऑपरेशन में जहाँ अफगानों की बस्तियाँ मिल रही हैं उनको मस्मार किया जा रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है और वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी गुज़िश्ता रोज कराची के अंदर सोराब गोट के इलाके से 45 गैर कानूनी अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ठट्ठा रीजन में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। ठट्ठा शहर में उसके आसपास के जो छोटे शहर और कस्बों के अंदर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ और अफगान शहरियों की तलाश की गई। इसके अलावा रावलपिंडी में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। अब तक रावलपिंडी के अंदर 185 ऐसे अफराद अफगान नेशनल्स हैं जो हिरासती मरकज़ के अंदर मौजूद हैं, जिनकी ज़रूरी कार्रवाई के बाद जिन्हें अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। इसके अलावा KPK हुकूमत ने भी आखिरकार कुछ जोर पकड़ा है और वहाँ से भी अब थोड़ी सी तेज़ी नज़र आनी शुरू हो गई है कि अफगान नेशनल्स को उनके मुल्क वापस भेजा जाए। अब तक अफगानिस्तान भेजे जाने वाले जो KPK से शहरी हैं उनकी तादाद 6,25,000 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें से बहुत से रज़ाकाराना तौर पर गए और कुछ ने हिरासती मराकज़ का रास्ता इख्तियार किया और फिर अपने मुल्क अफगानिस्तान गए। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। कराची सबसे पहला ऐसा शहर है जहां पर अफगान पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद पिछले 45 साल से मौजूद है। जब से अफगान पनाह गज़ीन पाकिस्तान आना शुरू किए उनकी ज़्यादातर की तादाद ने कराची का रुख किया, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो अफगानों के अंदर थे उनके लिए कराची ज़्यादा सूटेबल था। तो पिछले 45 साल से अफगानिस्तान की बहुत बड़ी तादाद अफगान शहरियों की कराची के अंदर मौजूद है। बहुत सारे इलाके हैं जो उनके लिए मखसूस थे, जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। सोराब गोट का इलाका उनमें से एक इलाका है, कायदाबाद का इलाका है, और भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मज़ाफ़ाती इलाकों में वो रहते हैं। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर मेन आबादियों के अंदर आसिफ स्क्वायर के अंदर जो सोराब गोट का इलाका है वहाँ पर ये बहुत बड़ी तादाद में थे। वहाँ पर इनकी खैमा बस्ती भी कायम थी। उस खैमा बस्ती को तो मस्मार कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 1800 घरों को मस्मार कर दिया गया ताकि अफगान नेशनल्स के लिए वहाँ पर रहने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद ना रहे। इसके अलावा लैंड माफिया जो उस पर नजरें जमाए बैठी थी, उस लैंड माफिया को भी आखिरकार हुकूमत ने मायूस कर दिया और वो जो 230 एकड़ ज़मीन है वो वापस हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर ली। वहाँ तकरीबन 15 से 16 हज़ार अफगान नेशनल्स मौजूद थे, जिनमें से अब 1 से 1.5 हज़ार वहाँ मौजूद है। उनको भी वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ सोराब गोट के इलाके में, क्योंकि वहाँ से कैंपों से निकल के आसपास की आबादियों के अंदर ये अफगान नेशनल छुप गए थे। तो उनमें से 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उनको हिरासती मराकज़ में भेज दिया गया है, जहाँ से उनको ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। इसके अलावा ठट्ठा के इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ठट्ठा में जो वहाँ के SSP हैं उनकी निगरानी में ठट्ठा शहर में, धाबेजी में और जो आसपास के इलाके हैं, मज़ाफ़ाती कस्बे हैं, उनके अंदर भी सर्चिंग ऑपरेशन, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जहाँ पर जिस तरह अफगान नेशनल मिल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको हिरासती मराकज़ के रास्ते फिर अफगानिस्तान रवाना किया जा रहा है। KPK ने भी थोड़ी सी तेज़ी अब दिखाना शुरू कर दी है। KPK के अंदर जो अब तक आदाद शुमार हमें मौसूल हुए हैं उसके तहत तकरीबन 6,25,000 अफराद जो है पिछले 2 साल के दौरान अफगानिस्तान वापस गए। इनमें से तकरीबन 5,95,000 जो हैं वो तो रज़ाकाराना तौर पर वापस गए और तुरखम के रास्ते ज़्यादातर लोग वापस गए, लेकिन फिर भी तकरीबन 31,000 अफराद ऐसे थे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने से गुरेज किया। तो फिर कोई ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद नहीं था, उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासती मराकज़ में भेजा गया। उन्हें हिरासती मराकज़ से ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनको मुल्क बदर कर दिया गया। ऐसे लोग जो इस तरह से हिरासती मराकज़ के रास्ते जाते हैं फिर उनको वो सहूलियात भी नहीं मिलती जो वॉलंटरली जाने वालों को मिलती है। यानी कि जो वॉलंटरली जा रहे होते हैं वो अपना सामान खुद आसानी से अपनी गाड़ियों को अरेंज करके उन पर सवार करा के, और फिर अमूमन जो वॉलंटरली जाते हैं उनके सामान की उस तरह से तलाशी भी नहीं होती है, ना उनसे कोई टैक्सेस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उन पर तंग भी नहीं किया जाता और जो भी वो ले जाना चाह रहे होते हैं उनको ले जाने दिया जाता है। इसके अलावा ना ही उनकी जायदादें छीनी जाती हैं, ना उनकी कुर्कियाँ होती हैं, ना उनकी नीलामियाँ होती हैं और ना उनको मस्मार किया जाता है। जो भी ज़रूरी कार्रवाई होती है उसके अकॉर्डिंगली उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार होने का ऑप्शन लेते हैं, डिटेंशन बर्दाश्त करते हैं और डिटेंशन के बाद अपने मुल्क वापस जाते हैं, उनके लिए फिर आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है।
इसके अलावा जो KPK के अंदर भी जो बहुत सारी सूबाई हुकूमत जो है वो अब फैसिलिटेशन ऑफर कर रही है अफगान नेशनल्स को कि अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं तो हम तोरखम बॉर्डर तक आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो बर्दाश्त करने को तैयार है। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स ने इस हवाले से रब्ता भी किया है, ऐलानात भी किए गए हैं और जो वहाँ पर उनके नुमाइंदे हैं अफगान नेशनल्स के, उनको ये ऑफ़र भी की गई है। लेकिन अफगान नेशनल जो PR कार्ड होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी 12 लाख से ज़ायद मौजूद हैं, वो इस पर कान धरने को तैयार नहीं है। ऐसा ही लगता है कि उनको ऑपरेशन करके डिटेन करके हिरासती मरकज़ के रास्ते ही तोरखम वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा अब तक 7,37,000 के करीब ACC कार्ड होल्डर्स भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि 31 मार्च 2025 के बाद उनकी कानूनी हैसियत पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। 1,15,000 ऐसे अफराद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर रखा है। उनके केसेस जो हैं अंडर प्रोसेस हैं और वो फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का इसरार है कि जो कि फैसले ना भी हों तो इन अफगान पनाह गज़ीनों को वापस भेज दिया जाए। तो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं, कराची में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, बड़े शहरों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सियासी पनाह के तलबगार हैं। इस्लामाबाद में जैसे काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की मौजूद है जो NATO फोर्सेस के साथ काम करते रहे और अब उनको वो फोर्सेस अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने सियासी पनाह के लिए रास्ता इख्तियार किया सियासी पनाह का। तो 1,15,000 केसेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है, लेकिन इन लोगों का मुस्तकिल भी पाकिस्तान के अंदर महसूस नहीं होता क्योंकि इन्हें भी अब बहुत जल्द वापस जाना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनको वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है बहुत फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए हैं। वजारत दाखिला ने नादरा को हिदायत की है कि अब आप बिल्कुल किसी किस्म की रियायत ना करें, शनाख्ती कार्ड का बहुत माइन्यूटली बहुत गहराई में जाकर स्क्रूटनी करें, चेक करें, जहां शय को इन्वेस्टिगेट करें और जितने जाली शनाख्ती कार्ड आपको मिलते जाएं उनको आप कैंसिल करते चलें, जुर्माने करें, कानूनी कार्रवाई करें, जो कानून के मुताबिक आप जो कर सकते हैं। जिनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है उनको गिरफ्तार करवाएं, FIRs कराने की ज़रूरत है FIR कराएं और जुर्माने की जहाँ ज़रूरत है वहाँ जुर्माने कराएं। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए भी तमाम सूबों को परसू कर रही है कि वो आप जल्द अज जल्द इन अफगान नेशनल्स को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई को तेज़ करें। इसके अलावा कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो मनसूख किए जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और जो जाली शनाख्ती और जो कसूरवार अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जहाँ जहाँ से उनके पास नादरों को इन्फॉर्म कर रही है, वजारत दाखिला को इन्फॉर्मेशन दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी कार्रवाई हो रही है। रावलपिंडी का इलाका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद के साथ ही मौजूद। इस्लामाबाद में तो बहुत तेज़ी से ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, तो अब रावलपिंडी के इलाके के अंदर भी ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से जारी है। इस साल तकरीबन 5,000 से ज़ायद अफराद जो हैं अफगान नेशनल्स वो अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की नहीं जो रज़ाकाराना तौर पर गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 5,000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर उनको कुछ को परसू किया गया कि आप वापस चले जाएँ, तो कुछ ने रज़ाकाराना तौर पर जानने के लिए हामी भरी और कुछ जो है वो चक्कर देते रहे वफाकी इदारों को और जो सूबाई हुकूमत को, और यहाँ पर छुपने की कोशिश की, तो उनको भी एक एक करके गिरफ्तार किया गया। इस वक्त भी रावलपिंडी का जो हिरासती मरकज़ है उसके अंदर रावलपिंडी ज़िले जो डिवीज़न है उसके 185 से ज़ायद अफराद अब तक गिरफ्तार हैं और उनका भी मुस्तकबिल यही है कि उन्हें अपने मुल्क वापस जाना है। उनको वापस भिजवाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई हो रही है। हिरासती मरकज़ में हर रोज़ हिरासती मरकज़ में नए लोग आ रहे हैं, नई गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। रावलपिंडी के अंदर बहुत तेज़ी से ऑपरेशन जारी है, इस्लामाबाद के अंदर तो कई रोज़ से ऑपरेशन जारी है और अब वफाकी हुकूमत ने इसमें मज़ीद तेज़ी लाने का ऐलान कर दिया क्योंकि टारगेट यही है कि इस साल के आखिर तक मज़ीद 1 मिलियन अफगानियों को वापस उनके मुल्क भिजवाना है। और POR कार्ड होल्डर जो हैं वो इस सिलसिले में सबसे अहम टारगेट हैं क्योंकि POR कार्ड होल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। वो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनको किसी तरह मज़ीद स्टे मिल जाए।